वेलकम इन सीएस क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट एक तरह की मिलने वाली छूट है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। जब हम किसी भी शॉप के बाहर ही लिखा देखते हैं कि बाय टू गेट टू फ्री, तो चाहे हमें एक ही यूनिट परचेज करनी हो तब भी हम 2 यूनिट परचेज करते हैं टू गेट द 2 एडिशनल यूनिट्स, कि हम बाकी की 2 यूनिट्स के लिए उन 2 यूनिट्स को परचेज कर लेते हैं। तो वो क्या है? वो एक तरह की हमें छूट मिल रही है प्राइस में कि आप 2 यूनिट के प्राइस में 4 यूनिट ले जा सकते हो। ऐसा ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। जब कोई बिजनेस एंटिटी गुड्स परचेज करती है तो सेलर उसको छूट देता है, चाहे वो क्वांटिटी के ऊपर प्राइस पे छूट दे, चाहे वो पेमेंट के टाइम छूट दे, उसको ही बोला जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आइए समझते हैं, दोनों ही छूट हैं पर दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट जब एक सेलर ऑर्गेनाइजेशन जो होलसेलर होती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो रिटेलर होती है, उसको सामान बल्क में सेल करना चाहती है। बल्क में मीन्स जब आप लार्ज या हैवी क्वांटिटी सेल करना चाहते हो तो आप लिस्ट प्राइस पे, पर यूनिट के लिस्ट प्राइस पे कुछ छूट देते हो, उसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या पर्पस होता है? इसका उद्देश्य होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी एक बार में सेल कर सकें। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीएएस प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन होलसेलर है और ये जब भी गुड्स सेल करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम मान लीजिए मोहन लिमिटेड है, जब भी सीएस प्राइवेट लिमिटेड गुड्स सेल करेगी, ये होलसेलर है, मोहन लिमिटेड रिटेलर है, तो सीएस प्राइवेट लिमिटेड बल्क में सेल करना चाहेगी, से 1000 का लॉट, 2000 का लॉट गुड्स का। तो इसके लिए वो क्या करेगी कि मोहन लिमिटेड ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करे, वो उसको छूट देगी। जब लिस्ट प्राइस पे रिटेलर को सेलर सेल करता है, होलसेलर जब सेल करता है, उस पे जो छूट देता है फॉर बल्क सेल, उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की क्या खासियत है? ट्रेड डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड नहीं होता का मतलब जर्नल एंट्री पास करते समय हम कोई भी ट्रेड डिस्काउंट के अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं करते। मींस हम नेट अमाउंट पे ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीएस प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं कि अगर आप 1000 यूनिट्स या मोर देन 1000 यूनिट्स वन टाइम में परचेज करोगे, जिसका रेट या कह लीजिए एमआरपी लिस्ट प्राइस ₹20 पर यूनिट है, एट द रेट 20 पर यूनिट है, अगर आप 1000 तक परचेज करोगे तो आपको उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब मोहन लिमिटेड क्या सोचेगा कि हमें 2 बार में, 3 बार में जो क्वांटिटी परचेज करनी है, हम इकट्ठी 1000 यूनिट परचेज कर लेते हैं, जिससे हमें 10% का फायदा हो जाएगा। और सीएस लिमिटेड का पर्पस क्या था कि हमें गुड्स को बल्क में सेल करना है, इसीलिए हमने जो छूट दी उसको कहा गया ट्रेड डिस्काउंट। इसका नाम ट्रेड डिस्काउंट क्यों है? ट्रेड वर्ड होता है व्यापार। जब हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई छूट देते हैं, कोई खर्चा करते हैं, डिस्काउंट एक खर्चा होता है क्योंकि हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो जब भी हम कोई व्यापार को, ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो छूट दे रहे हैं, वो ही है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कारण क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम किसी को सेल कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है, सेल पॉइंट है, उस टाइम हम गुड्स पहले ही लेस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो हम जब नेट अमाउंट होगी उसी को अपनी सेल मानेंगे और उसी से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 1000 यूनिट 20 है, तो ये हमारा हो गया
20,000। अब इन 20,000 यूनिट्स के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट हमारा बनता है 2,000, तो ये नेट 18,000 की ट्रांजेक्शन हो गई। अब अगर चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, दोनों में ही ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम कैश में सेल करें या हमें क्रेडिट में सेल करना है। हमारा पर्पस था कि हम बल्क में सेल करें, हम लार्ज क्वांटिटी को एक साथ सेल करें, जो हमने यूनिट्स को स्पेसिफाई करके लिस्ट प्राइस के ऊपर छूट को बताते हुए किया है। अब इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी? अगर आपने कैश में सेल करी है तो भी आपकी सेल हो रही है। सीएस प्राइवेट लिमिटेड की बुक्स की बात हो रही है, हमें ये जरूर ध्यान रखना है किसकी बुक्स की बात हो रही है। यहाँ हम सेलर की बुक्स की बात कर रहे हैं। अगर रिटेलर होता है तो रिटेलर परचेज की एंट्री करेगा, सेलर सेल्स की एंट्री करेगा, दोनों ही नेट अमाउंट पे करेंगे, दोनों ही ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और रिकॉर्ड का मतलब हमने जैसे बताया कि दोनों ही ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नाम को एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। हाँ जी, अगर क्रेडिट सेल है तो ये क्रेडिट पे होगी। कैश सेल में हम जानते हैं कि हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 1,18,000 है, सॉरी, एंड 2 सेल्स हमारी इनकम हो रही है, सेल्स अकाउंट 18,000। हमने नेट से ट्रांजेक्शन कर ली है। अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमारा डेटर है इन द बुक्स ऑफ सीएस प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज मोहन लिमिटेड। तो हम एंट्री करेंगे मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिस्काउंट टाइप, दैट इज कैश डिस्काउंट। नाम ही बता रहे ट्रेड व्यापार को बढ़ाने के लिए, सेल के नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाने के लिए छूट दी, ट्रेड डिस्काउंट कहलाया। अब कैश डिस्काउंट नाम से पता चल रहा है कैश कलेक्ट करने के लिए, कैश को भी जल्दी कलेक्ट करने के लिए। मतलब कि जब हमने क्रेडिट पे सेल करी है और हमने उस पर्सन को 2 मंथ 3 मंथ का टाइम दिया है, बट वी नीड कैश, हमें कैश की जरूरत है, तो हम उस पार्टी को कहते हैं कि अगर आप विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, लेट से 15 दिन के अंदर, 3 महीने की बजाय आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे, तो हम आपको टोटल जो आपकी अमाउंट ड्यू है, सेल्स की जो अमाउंट है, उसके ऊपर 5%, 10%, 1,000 जो भी आपकी डिजायर हो, आप जितनी छूट देना चाहते हैं, जितनी आपकी वर्थ हो, आप उस पार्टी को ऑफर करते हैं कि हम आपको छूट देंगे, आप क्विक पेमेंट कर दीजिए, जिसको ये भी बोला जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट होता है तुरंत, कि पेमेंट को जल्दी करवाने के लिए, इसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आप सेल कर चुके हैं उसके बाद कैश की जल्दी इनफ्लो के लिए दिया जाता है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या फर्क है? ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, बट कैश डिस्काउंट को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। वंस अगेन रिकॉर्ड किया जाता है का मतलब कि जब भी आप कैश डिस्काउंट को बुक्स के अंदर लेके आओगे तो आप जर्नल एंट्री के अंदर उसको डेबिट या क्रेडिट जरूर करेंगे। डेबिट क्रेडिट करना ही किसी अकाउंट को रिकॉर्ड करना होता है जर्नल एंट्री के अंदर। चलिए अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, पर इससे पहले हम छोटा सा प्रोसेस समझते हैं कि सप्लायर और कस्टमर की क्या चेन होती है। वापस से आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीएस प्राइवेट लिमिटेड। ये मान लीजिए सोहन लिमिटेड से सामान खरीदती है, तो ये इसका सप्लायर है, और ये मोहन लिमिटेड को सामान सेल करती है, तो ये इसका कस्टमर है। ये इसका कस्टमर है, मोहन लिमिटेड इसका कस्टमर है और सोहन लिमिटेड इसका सप्लायर है। जब भी सोहन लिमिटेड से सामान खरीदेगी, ध्यान से सुनना, जब भी सोहन लिमिटेड से गुड्स क्या करेगी? परचेज करेगी। सीएस प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो सोहन लिमिटेड कौन है उसकी बुक्स में? हम हमेशा इसी की बुक्स लेके चल रहे हैं। ये इसका सप्लायर है और ये सामान परचेज कर रही है, तो अगर उधार पे परचेज कर रही है तो ये इसका क्रेडिटर है। और जब ये मोहन लिमिटेड को उधार पे गुड्स क्या कर रही है? सेल कर रही है। सेल कर रही है तो मोहन लिमिटेड इसका डेटर है। मोहन लिमिटेड कौन है यहाँ पे? इसका डेटर। अब हमें ये दो चीजें क्यों समझनी पड़ रही है?
क्योंकि जब हमने एक लाइन कही कि डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये जानना जरूरी है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है या डिस्काउंट लिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, छूट दे रहे हो, वो आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस पार्ट है वो। और अगर आपको छूट मिल रही है, छूट कब मिलेगी? जब आपने सामान खरीदा होगा। तो अगर आपको छूट मिल रही है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपकी इनकम है। इसीलिए जब कोई अकाउंट को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये जानना जरूरी है कि वो अलाउड है या रिसीव्ड है। यहाँ पर तो हमें बस ये पता होना चाहिए था कि कितना डिस्काउंट है, नेट अमाउंट क्या है। सेल हो रही है हमारी बिजनेस से तो हम सेल की एंट्री पास कर देते हैं नेट, और परचेज हो रही थी तो हमने परचेज नेट की एंट्री पास कर दी। डिस्काउंट ना अलाउड में था ना रिसीव्ड में था, लेकिन यहाँ जानना जरूरी है। चलिए दो पार्ट हो जाते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। जब भी मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ, सामने वाली पार्टी क्रेडिटर है, वो मुझे ऑफर देगी कि आप अगर जल्दी पेमेंट कर देंगे 15 दिन में, 1.5 महीने की या 2 महीने की बजाय आप 15 दिन में पेमेंट कर देंगे तो हम 18,000 के ऊपर, मान लीजिए 18,000 की परचेज है, 18,000 के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट देंगे। तो वो जो 10% 1800 है वो मुझे डिस्काउंट रिसीव होता है। मीन्स जब जब आप परचेज करते हो ऑन क्रेडिट, ठीक है, आपको जो डिस्काउंट है वो रिसीव होगा। कौन डिस्काउंट देगा? आपका क्रेडिटर आपको डिस्काउंट देगा। तो वो डिस्काउंट आपके लिए अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग चलना है, हमें वो छूट मिल रही है, उसे कहा जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। और जब हमें छूट मिल रही है वो हमारा फायदा है, वो हमारी इनकम है। अगर वो हमारी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में उसको इनकम वाले पार्ट में कवर किया जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं वही सामान मैं आगे अपने डेटर को सेल कर चुकी हूँ, जो यहाँ पे मेरा मोहन लिमिटेड नाम का डेटर है, जब मैंने इसको सेल करी है ऑन क्रेडिट तो ये मेरा डेटर बन गया। और मैं अब डेटर को एक लालच देती हूँ कि अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 10% की छूट दूंगी, आपको वो 90% पेमेंट करनी होगी और अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो मैं डिस्काउंट दे रही हूं, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। और ये मेरा एक्सपेंस है, हम इसे लॉस नहीं कहेंगे, लॉस अचानक होता है, एक्सपेंस किया गया खर्चा होता है, ये इंटेंशनली हमने छूट दी है। तो ये हमने देखा कि जब कैश डिस्काउंट की बात आती है तो फर्दर हमें ये जानना जरूरी होता है कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोहन लिमिटेड से जब मैंने गुड्स परचेज करी तो वो मेरा क्रेडिटर था फॉर ₹10,000। मान लीजिए मैंने 10,000 का सामान खरीदा था और जब मैंने सोहन लिमिटेड से सामान जैसे परचेज किया था उसको मैंने मोहन लिमिटेड को सेल किया था, तो मोहन लिमिटेड मेरा डेटर है। मान लीजिए फॉर ₹12,000। मोहन लिमिटेड मेरा 12,000 के लिए डेटर बन गया, मैंने 12,000 में क्रेडिट सेल कर दिया। सोहन लिमिटेड मुझे कहते हैं, इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में 3 मंथ का टाइम दिया था, बट नाउ वो कहते हैं कि अगर आप मुझे विद इन 15 डेज पेमेंट कर देंगे, ठीक है, अगर आप मुझे विद इन 15 डेज पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% अलाउ कर दूंगा एज अ डिस्काउंट। अब ये 2% जो छूट है, 10,000 पे 2% छूट बन गई 200 रुपए, ये मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब मुझे अपने क्रेडिटर को अब कितना पेमेंट करना है? मुझे 9800 पे करना है। और यही मिलने वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है, क्योंकि कैश को पे करने के लिए छूट मिल रही है, जल्दी पे करने के लिए छूट मिल रही है। क्यों जल्दी पे करवाया जाता है कैश? क्योंकि लिक्विडिटी सॉल्वेंसी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए सामने वाली पार्टी चाहती है कि वो लिक्विड पोजीशन में रहे, लिक्विड एसिड ज्यादा हो, तो कैश को जल्दी पे करवाती है बाय प्रोवाइडिंग डिस्काउंट। ये 2% मुझे डिस्काउंट मिला, दैट इज ₹200 मुझे छूट मिली।
अब इसको कहा जाता है कि ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ये मुझे मिला है इसीलिए ये डिस्काउंट अलाउड, सॉरी मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव होने वाला है। अब इसे कहा जाता है बुक्स में रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जब मेरी बुक्स में मेरा क्रेडिटर 10,000 का है और मैं उसको कैश 9800 पे कर रही हूं, पर क्रेडिटर बुक्स से कितने का चला जाएगा, 10,000 का, तो क्या एंट्री बराबर हो रही है, जी नहीं। पेमेंट 9800 जा रही है और लाइबिलिटी 10,000 से खत्म हो रही है, तो बाकी 200 रुपए क्या है, 200 रुपए मेरी इनकम है। मतलब मैं 10,000 की लाइबिलिटी को खत्म कर रही हूँ, बट बदले में मुझे कैश सिर्फ 9800 देना पड़ रहा है और 200 रुपए मुझे इनकम हो रही है। एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जब मैं पेमेंट करूंगी क्रेडिटर जाएगा, क्रेडिटर या कह लीजिए सोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का जाएगा, कैश अकाउंट यहाँ पे 9800 का जा रहा है और सोहन लिमिटेड अकाउंट कितने से खत्म हो रहा है, 10,000। ये डिसबैलेंस हो गया है, ये क्या हो गया है, ये डिसबैलेंस हो गया है। मतलब ना मैं 9800 से क्रेडिटर लिख सकती हूँ क्योंकि क्रेडिटर कितने से खत्म हो रहा है, 10,000। 9800 लिख दे तो उसका 200 रुपए बैलेंस बुक्स में अब भी रहेगा, जो ये शो करेगा 200 रुपए देने वाले बाकी हैं। और अगर मैं ये 10,000 लिखती हूँ तो एक्चुअल में तो कैश सिर्फ 9800 ही गया है। मैं कैसे कह दूंगी कि 10,000 दिए हैं, तो बाकी का जो 200 रुपए है वो मुझे क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट दैट इज ₹200। इसीलिए कहा जाता है कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्यू अमाउंट के ऊपर मिलने वाली छूट है। अब आते हैं डिस्काउंट अलाउड में। जैसे मेरा डेटर 12,000 का है, मैंने इसको 2 मंथ का टाइम दिया था और मैं कहती हूँ अगर आप मुझे विद इन 7 डेज पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 1% की छूट दे दूंगी। मतलब जो भी अमाउंट आपकी ड्यू हो रही है मैं उस पे आपको 1% की अमाउंट माफ कर दूंगी। तो मान लीजिए मेरी अमाउंट 12,000 है, तो 12,000 का @1% जो डिस्काउंट है वो बन गया 120 लेस करेंगे तो अमाउंट ड्यू रह गई 11,880। मीन्स अब मुझे कितना कैश रिसीव होगा, 11,880। बट मेरी कितने की एसेट, कितने का डेटर बुक से चला जाएगा, 12,000 का। मैंने इसको कितने का डिस्काउंट अलाउ किया, 120 रुपए का। इसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट अलाउ। मैंने उसको छूट दे दी है और जब मैं किसी को छूट दूंगी, कम पैसे लूंगी, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो मुझे कैश तो रिसीव हो रहा है सिर्फ 11,880 रुपए, बट मेरा बुक्स से डेटर कितने का जा रहा है, डेटर जा रहा है 12,000 का, दैट इज सोहन लिमिटेड अकाउंट 12,000 रुपए से जा रहा है। अब ये जो 120 का डिफरेंस है वो क्या है, वो 12,000 के बदले में 11,880 जो मिले, 120 मैंने डिस्काउंट को सहन कर लिए, छूट दे दी, जो मेरा एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 120 रुपए और हमारी बुक से डेटर खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, लिक्विडिटी पोजीशन बनाने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट व्यापार के अंदर सेल को बल्क में करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, जबकि कैश डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट के लिए जानना जरूरी होता है कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। आई थिंक आपको ये सेशन समझ आया होगा। सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।